पर्वतीय इलाकों में हालात ज्यादा खराब दिखाई दे रहे हैं। मैं इस वक्त हिमाचल के मंडी में मौजूद हूं और देखिए किस तरीके से चारों तरफ अगर आपको कुछ दिखाई देगा, तूफान मारती लहरें और पानी ही पानी दिखाई देगा। और इस पानी के बीच में जिंदगी लोग जीने को मजबूर हैं, क्योंकि पहाड़ी इलाका है। ऐसे में रसद सामग्री जो है वो पहुंचने में समय लगता है। सड़कें टूटी हुई हैं और सड़कें टूटी हुई है, हाईवे टूटे हुए हैं, जिसकी वजह से आवाजाही पूरी तरीके से बंद हो गई है और ब्रिजेस भी टूटे हुए हैं। और ब्रिजेस टूटे होने की वजह से लोग एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा पा रहे हैं। कई इलाके ऐसे हैं जो कि कट चुके हैं, पूरी तरीके से कट चुके हैं, जहां पर खाने को सामग्री तक नहीं पहुंचाई जा पा रही है। हालांकि प्रशासन अपनी ओर से पूरी तरह से कोशिश कर रहा है और अभी मंडी के पंचवक्त मंदिर में हो सकता है सुखविंदर सिंह सुक्खू भी यहां पर पहुंचे मौके का मुआयना करने के लिए। लेकिन कुल्लू से हम आपको तस्वीरें दिखाते हैं। कुल्लू में किस तरीके से आपदा की ये मार झेलने को मिल रही है, लोग परेशान हैं। किस तरीके से व्यास नदी में उफनता ये जो पानी है वो व्यास नदी के किनारे खड़े ट्रक को अपने साथ तिनके की तरह बहाकर ले गया और फिर कैसे वहां खड़े लोग भौचक्के रह गए। अंदाजा लगाइए आप इसी बात से कि ये जो पानी है वो कितनी वेग के साथ, कितने प्रचंड प्रहार के साथ आया होगा कि टनों भारी भरकम ट्रक को अपने साथ बहाकर ले गया, तिनके की तरह, खिलौने की तरह बहाकर ले गया। और ये हालात सिर्फ कुल्लू के नहीं है, बल्कि मंडी, मनाली, जहां से भी नदियां गुजर रही हैं वहां इसी तरह के हालात दिखाई दे रहे हैं। चारों तरफ अगर कुछ दिखाई दे रहा है तो सिर्फ और सिर्फ तबाही के निशान दिखाई दे रहे हैं और वो तबाही के निशान अपने पीछे छोड़कर जा रहे हैं। और जिस तरीके से आप बता रही हैं कि बाढ़ बारिश से हिमाचल प्रदेश में हालात जो हैं वो दिन पर दिन खराब होते जा रहे हैं। इससे पहले कि मैं अपने दर्शकों को सोलन की तस्वीरें दिखाऊंगी, एक बार फिर से मैं अपने आसपास की तस्वीरें आपको दिखाती हूं कि देखिए जितनी जगह पर आप नजर डालेंगे, जहां तक आप नजर डालेंगे, सिर्फ और सिर्फ पानी ही पानी नजर आएगा। और इस पानी में खड़ा होना भी देखिए उतना ही मुश्किल है, क्योंकि जाहिर सी बात है कि नदी नालों का ये पानी है, गंदगी जो है इस पानी में साफ तौर पर है। इतना ही नहीं, कीड़े मकोड़ों की बात करें तो इसी वजह से देखिए कोशिश लगातार ये की जा रही है कि लोगों का रेस्क्यू जो है यहां से किया जा सके। खुद गृह मंत्री अनिल विज जो है उन्होंने सुबह सुबह जो है प्रशासन से लगातार इस बारे में बात की है कि लोगों तक जो है पानी, खाना सब कुछ पहुंचाया जा सके। ये अनिल विज का घर आप देख पा रहे हैं। लेकिन एक बार फिर से हम आपको हिमाचल प्रदेश की तस्वीरें दिखाते हैं, जहां पर देखिए मूसलाधार बारिश से हालात जो है बिगड़ते जा रहे हैं। एक तरफ बारिश ने कहर ढा रखा है, दूसरी तरफ लैंडस्लाइड की बात करें तो उसकी वजह से भी हालात जो है वो बद से बदतर होते जा रहे हैं। जमीन खिसकने से लोगों की मुश्किलें जो हैं वो बहुत ज्यादा ही बढ़ गई हैं। ये तस्वीर आपको सोलन की दिखा रहे हैं, हिमाचल के ही, जहां पर अचानक पहाड़ी का एक बड़ा हिस्सा टूटकर जो है वो सड़क पर आ गिरा, जिसके बाद लोग डर गए, सहम गए और एक मंदिर पर ये गिरा और आसपास के घरों को भी जो है नुकसान पहुंचा है, क्योंकि हिमाचल के सोलन से अचानक से जो है वो गिरा, जिसके बाद जो है लोगों को समझ नहीं आया कि आखिर क्या हुआ है। तो देखिए पहाड़ से लेकर मैदानी इलाकों तक एक एक तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। देश का नंबर 1 हिंदी न्यूज चैनल न्यूज 18 इंडिया ग्राउंड जीरो पर मौजूद है, आपको ये दिखाने के लिए कि आखिर हकीकत जो है बाढ़ बारिश की क्या कुछ है, प्रशासन की क्या तैयारियां हैं। आपने हिमाचल की तस्वीरें देखी, पंजाब की तस्वीरें देखी, हरियाणा की तस्वीरें देखी, अब आपको जम्मू की तस्वीरें दिखाते हैं कि आखिर जम्मू में भी देखिए मूसलाधार बारिश के बाद हालात जो हैं वो किस तरीके से हो गए हैं। वहां भी नदियां जो है वो उफान पर है और वहां भी जमीन खिसकने की वजह से जो है कई रास्ते जो है जम्मू में बंद हो गए हैं। भारी बारिश के बाद तेज बहाव में भारत और चीन की सीमा को जोड़ने वाला एक मोटर पुल जो है वो पूरी तरह से बह गया। और ये आज की बात नहीं है, जम्मू में कुछ दिनों पहले भी हमने देखा था कि आखिर किस तरीके से हालात वहां भी बद से बदतर होते जा रहे हैं। तो आप ऐसे में समझिए कि प्राकृतिक आपदा जो है वो किस तरीके से लोगों को जो है वो परेशान कर रही है, मुसीबत में डाल रही है। लोग जो है घरों में कैद हो गए। एक बार मैं अपने विजय नसीब सिंह से कहूंगी कि एक बार फिर से जो है तस्वीरें दिखाई कि देखिए आप जहां तक नजर डालेंगे, और ये रिहायशी इलाका जरूर है, लेकिन नसीब जरा यहाँ से तस्वीर दिखाई कि देखिए लोग जो है अपनी छतों पर मौजूद हैं। अनुपमा हमें दिखाती रही है, लेकिन ये जो सिचुएशन आप दिखा रही हैं, ये सिचुएशन दरअसल पहाड़ी इलाकों तक आते आते और ज्यादा खराब हो जाती है। और इसलिए खराब हो जाती है क्योंकि उफनते जो नदी नाले हैं वो पहाड़ों से होकर गुजर रहे हैं, और जब पहाड़ों पर बारिश हो रही है तो इस तरीके से उफान मारती नदियां गुजरती हैं। और ऐसा ही उफान, ऐसा नहीं कि नदियों में दिखाई देता है, ये आप जरा दिखाइए कि किस तरीके से चारों तरफ उफान मारती हुई लहरें दिखाई दे रही हैं। और ये सिर्फ व्यास नदी के हाल नहीं है, तमाम नदियों का हाल है। ये चाहे तवी नदी की बात करें या फिर सुकेतु खड्ड की बात करें, लगभग ऐसा ही मंजर देखने को मिल रहा है। और हम आपको लगातार ये तस्वीरें इसलिए दिखा रहे हैं जिससे कि आप उफनते नदी नालों से दूर रहें और सुरक्षित रहें। और बार बार हम इस बात की अपील भी कर रहे हैं कि नदी नालों के पास ज्यादा मत जाइए। लेकिन ऋषिकेश की तस्वीरें भी हम आपको दिखाते हैं। ऋषिकेश में भी उफनते नदी नालों की वजह से अब वहां पर लोग त्राहिमाम कर रहे हैं, क्योंकि उफनते नदी नाले अब घरों में घुसने शुरू हो गए हैं। और घरों में घुसने की वजह से लोगों की परेशानियां बढ़ गई हैं। जहां एक तरफ उफनते नदी नालियों की वजह से हाईवेज कटने शुरू हो गए हैं, जो तमाम रास्ते हैं, कनेक्टिंग रोड्स हैं, वो कटनी शुरू हो गई हैं, जिससे कि आवाजाही पूरी तरीके से ठप हो गई है। कई
कई रास्तों पर बहुत ही मुश्किल के साथ पैदल आवाजाही हो रही है। वहीं एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें भी लगा दी गई हैं। साथ साथ रोड क्लियरेंस का भी काम चल रहा है। रोड क्लियरेंस के काम में भी एक तरीके से बाधा लगातार कल तक भारी बारिश भी पहुंचाती रही है। हालांकि बिल्कुल अंकिता, जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि पहाड़ों पर लगातार जो है रेस्क्यू का काम किया जा रहा है, क्लियरेंस का काम किया जा रहा है। मैं इससे पहले कि हिमाचल की तस्वीरें एक बार फिर से दर्शकों को दिखाऊं, एक तस्वीर में आपको अंबाला की दिखाना चाह रही हूं कि देखिए ये जो घर आपको नजर आ रही है, गेट जो आपको नजर आ रही है, पूरी तरीके से घर डूब चुका है। और इसीलिए ये जो शख्स हैं वो आपको छत पे नजर आ रहे होंगे, क्योंकि इनके पास कोई भी अब बसेरा जो है वो नहीं बचा है। इनके पास मजबूरी है कि अब इन्हें छत पर ही रहना होगा। और जिस तरीके से हम थोड़ी देर पहले इनसे बात भी कर रहे थे, बता रहे थे कि हम 3 दिन से जो है छत पर ही मौजूद हैं, बस सोने के लिए हम नीचे जाते हैं, क्योंकि आप ऐसे में समझिए कि बिस्तर भी जो है पूरा पानी में गीला हो चुका है, लेकिन ऑप्शन कोई नहीं है, सोने के लिए नीचे जाना ही पड़ेगा, क्योंकि छत पर आप सो नहीं सकते। बारिश जो है वो लगातार पिछले 3 दिनों से यहाँ पर हो रही थी। तो आप हालात समझिए कि कितने ज्यादा जो हैं वो बद से बदतर होते जा रहे हैं। ये तो हमने आपको अंबाला की तस्वीरें दिखाई, लेकिन देखिए हिमाचल प्रदेश की एक बार फिर से बात करूं तो आसमानी आफत जो है वो किस तरीके से लोगों के लिए दोहरी मुसीबत बनकर आ रखी है। एक तरफ बारिश हो रही है, दूसरी तरफ जमीन खिसकने की वजह से लोग जो हैं वो बेहद परेशान हो चुके हैं। एक रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं ग्राउंड रियलिटी हिमाचल प्रदेश की, कि आखिर वहां पर मंडी हो या कुल्लू, किस तरीके के हालात वहां पर बने हुए हैं। हिमाचल प्रदेश में अगले 24 घंटे भारी। हिमाचल में बारिश का रेड अलर्ट। बादल फाड़ बारिश से तबाही के संकेत। हिमाचल प्रदेश इन दिनों मानसूनी आफत की चौतरफा मार झेल रहा है और आने वाले दिनों में भी हालात सुधरने का नाम नहीं ले रहे। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे में हिमाचल प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। हैवी रेनफॉल का क्रम अभी भी जारी है। और देखिए अलर्ट की बात करें तो देखिए आगामी 24 घंटे के लिए जो प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट हैं सोलन, शिमला, सिरमौर, कुल्लू, मंडी, किन्नौर, लाहौल, यहाँ पे अभी भी एक्टिव WD है और इसके चलते जो रेनफॉल एक्टिविटी है कंटिन्यू रहेगी। और इन डिस्ट्रिक्ट के लिए हमने हैवी टू वेरी हैवी रेनफॉल का अलर्ट विद। लगातार हो रही बारिश की वजह से हिमाचल प्रदेश में ब्यास नदी पहले ही उफान पर है। वहीं मौसम विभाग ने कई और जिलों में भारी से भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। सोलन, शिमला, सिरमौर, कुल्लू, मंडी, किन्नौर, लाहौल, ऊना, हमीरपुर, कांगड़ा और चंबा। इसके साथ ही कई इलाकों में बादल फटने की भी आशंका जताई गई है। हालात को देखते हुए हिमाचल सरकार अलर्ट पर है। हिमाचल प्रदेश के मंत्री जगत सिंह नेगी ने मंडी में बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया। मंडी में भारी बारिश की वजह से नदियां उफान पर हैं, जिससे रिहायशी इलाकों पर खतरा मंडरा रहा है। कुल्लू में भी बारिश के बाद नदियों ने जमकर कहर बरपाया। बारिश की वजह से वहां व्यास और पार्वती नदी उफान पर है, जिससे निचले इलाकों के डूबने और नदी किनारे बने कई मकानों के नदी में गिरने का खतरा बना हुआ है। बाढ़ की वजह से यहां सैकड़ों लोग प्रभावित हुए हैं, जिन्हें शेल्टर होम में ठहराया गया है।